नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। जानिए 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 के बीच में किन राशि वालों को लाभ होगा, किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। साथ में ही यह भी जानिए शेयर बाजार में किन राशि वालों को किस तरह से लाभ होगा और किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति से होगा, व्यवसाय में लाभ होगा, परिवार के अंदर मांगलिक कृत्य का आयोजन होगा और दूर दराज से आए हुए रिश्तेदारों का सम्मान करने में समय व्यतीत होगा। शैक्षणिक क्षेत्र में विकास कार्य होते हुए नजर आएंगे, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी और सप्ताह के अंत में किसी विशेष स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही रुका हुआ धन वापस आने लगेगा, मांगलिक कार्यों का आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होने लगेगा, धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होने लगेगा, बाल बच्चों की प्रगति होगी और समाज से सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ के अवसरों से शुरुआत होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी, घर परिवार के साथ मिलकर के किसी धार्मिक कार्य का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। उसके साथ में ही किसी तीर्थ स्थान पर जाने की योजना बन सकती है और इस सप्ताह के अंत में किसी मांगलिक कार्य को करने का अवसर पुनः प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही सामान्य लाभ से शुरुआत भले हो सकता है, परंतु व्यवसाय में लाभ होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और मित्रजनों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। व्यवसायियों के साथ मिलकर के किसी नए व्यवसाय को प्रारंभ करने की योजना बन सकती है और परिवार वालों के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही अनेक तरह से मानसिक जो क्रियाएं चल रही हैं काफी समय से, वो समाप्त होते हुए नजर आएंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, समाज के अंदर नए कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे, नए व्यवसाय करने का अवसर भी प्राप्त होगा, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, राजनीतिक क्षेत्र में रुचि बढ़ने शुरू होगी। परंतु सप्ताह के अंत में किसी विशेष योजना के अंतर्गत किसी विशेष लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। कन्या राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, परिवार के बीच में चल रहे अनबन काफी समय से जो चल रहे हैं वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे। घर परिवार में बाल बच्चों की प्रगति होगी, उनके साथ मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। परिवार में मांगलिक कृत्य होते हुए नजर आएंगे और सप्ताह के अंत में दूर दराज से आए हुए रिश्तेदारों की सेवा करने में, उनके साथ मिलकर के कार्य करने में समय व्यतीत होगा। तुला राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही काफी समय से जो चल रही मानसिक परेशानियां हैं वह दूर होते हुए नजर आएंगी और अनेक रुके हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे। उसके साथ में ही वैवाहिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा, सामाजिक कार्यों में जाने का अवसर प्राप्त होगा, उनके साथ मिलकर के नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और उसके साथ में ही व्यवसाय गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ सकती हैं। न्यायालय कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी और उसके साथ में ही सप्ताह के अंत में सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, परिवार के बीच में काफी समय से जो अनबन चल रहे हैं वो दूर होते हुए नजर आएंगे, व्यवसाय में लाभ होता हुआ नजर आएगा और उसके साथ में किसी नई चल संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है। पारिवारिक गतिविधियां काफी अच्छी बढ़ सकती हैं, बाल बच्चों की प्रगति होगी और सप्ताह के अंत में किसी एक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। धनु राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही शुभ समाचारों के द्वारा प्राप्त होगा, परिवार के बीच में एक अच्छा वातावरण का निर्माण होगा, घर परिवार के साथ मिलकर के कोई नए कार्य करने की योजना बन सकती है, बाल बच्चों की प्रगति हो सकती है, परीक्षा में सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, नई योजनाएं साकार होते हुए नजर आ सकती हैं
और घर परिवार के साथ में मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ के अवसरों से शुरुआत होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होते हुए नजर आएगी। व्यवसाय की गतिविधियां काफी तेजी से होते हुए नजर आएंगी। समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। धार्मिक कार्यों में प्रगति बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसके साथ में ही सप्ताह के अंत में किसी नए व्यवसाय को अंजाम देते हुए कार्य सफल होता हुआ नजर आएगा। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, परंतु कई दिनों से परिवार में जो चल रहे बीमारी का दौर है वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा। घर परिवार में खुशी का माहौल होगा और सप्ताह के अंत में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही किसी नई संपत्ति को खरीदने की योजना बन सकती है, वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है। शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा और किसी नए व्यवसाय का प्रारंभ करने की योजना बन सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यह अवसर बहुत अच्छा है, उनको भी बहुत प्रगति प्राप्त होगी और सप्ताह के अंत में सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। यह रहे 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में 12 राशियों का फल कथन, जो कि हमने आपको बताने का पूर्ण प्रयास किया है। अब आइए जानते हैं 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में शेयर बाजार में किसे कितना लाभ हो सकता है, किसे कितना घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि का समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। वृष राशि के लिए समय भी बहुत उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। मिथुन राशि के लिए समय बहुत ही उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। कर्क राशि के लिए समय सर्वोत्तम है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि के लिए बहुत ही लाभदायक समय है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि के लिए समय बिल्कुल मध्यम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले बहुत ही विचार करने की जरूरत है। निवेश के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुला राशि के लिए समय अच्छा है, किसी भी प्रकार का निवेश कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। वृश्चिक राशि के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। धनु राशि के लिए समय मध्यम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले अनेक तरह से विचार करने की जरूरत है, अन्यथा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, समय बहुत ही अच्छा है। कुंभ राशि के लिए समय अच्छा है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, समय बहुत ही अच्छा है। मीन राशि के लिए भी समय अच्छा है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। तो यह रहे 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में 12 राशियों का प्रभाव तथा शेयर बाजार में किसे कितना लाभ होगा, घाटा होगा, ये हमने आपको बताने का पूर्ण प्रयास किया है। आगे से हम और भी साप्ताहिक आपको जानकारियां देते रहेंगे तथा और भी नए नए विषयों के साथ आपके सामने हम सम्मुख होते रहेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार। इन सभी को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए डॉक्टर जगदीश शास्त्री पर। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।